हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स चैंपियन में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में आते हैं या फिर हमारे जेईई या नीट में आते हैं। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, सॉरी न्यूमेरिकल होते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक करंट की करेंगे, क्योंकि करंट से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल फंसते हैं। चाहे वो तुम्हारे रेजिस्टेंस के हों या पोटेंशियल के हों या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हो। तो देखिए सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल है किसी परिपथ में किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस सॉरी गलती से के लिए आवेश 5×10⁻18 है, कूलाम है। तो समय बताइए। इंग्लिश में क्वेश्चन लिख देंगे इसी को। इफ एनी सर्किट flowing current 5 ampere and its कहाँ गया its charge 5 × 10⁻18 coulomb, then find the टाइम फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा हिंदी में हो गया, इंग्लिश में हो गया। अब हमें एम्पियर धारा देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे एम्पियर दे रखा है। एम्पियर मतलब इसमें हमें करंट दे रखी है, कितनी फ्लो हो रही, 5 एम्पियर की। फिर हमें यहाँ पे देखिए आवेश दे रखा है, इसमें करंट दे रखी है, चार्ज दे रखा है। कितना दे रखा है? 5×10⁻18 है, 5×10⁻18 कूलम। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सबसे पहले हम यहाँ पर इसको नीचे इसको मिटा देंगे, ऊपर से देखें। अब सब लोग जानते हैं कि धारा को कैसे शो करते हैं, करंट को आई से। यहाँ पे इसका बी पहले हमें क्या प्राप्त है वो लिखेंगे 5 एम्पियर। तो आई हमें मिली, आई इक्वल टू 5 एम्पियर। अब करंट को चाहे आप स्मॉल आई से शो करें या कैपिटल आई से। ठीक, फिर इसमें यहाँ पे आपको चार्ज दे रखा है, चार्ज को क्यू से शो करते हैं, Q इक्वल टू 10⁻18 कूलम। अब हमें निकालना क्या है? टाइम। ऐसे लिख लेते हैं इसको। आप करेंगे टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालेंगे? वी नो दैट, यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी। ओके, जो चार्ज है उसका फार्मूला होता है आई टी। अब क्यू हमें दे रखा है 5×10⁻18, आई कितना है 5 एम्पियर। टाइम पूछा, टाइम को ऐसे रहने दो। तो टी इक्वल टू 5 से 5 मर गया, कितना हो जाए 10⁻18 सेकेंड। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली है, देखिए यहाँ पे आप कहाँ को आपको नहीं समझ में आया कमेंट में बताइए हमें।
ओके, देखिए अगला क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन देखेंगे। और मैं क्वेश्चन दे रखा है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सर्किट इज 5, then find the charge of this circuit। अब यहाँ पे हिंदी बच्चे लिखेंगे, यदि क्वेश्चन लिख लीजिए हिंदी में, यदि किसी परिपथ में 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो परिपथ पर आवेश कितना होगा। ओके, देखिए तो क्या यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। देखिए इसका आंसर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी इक्वल टू कितना देता है 5। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज कितना होता है, E इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला क्या आता है, बी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं सब लोग कि Q इक्वल टू NE। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें Q फाइंड करना है। Q की कितना है, आगे पूछा चार्ज कितना, चार्ज पूछा, निकालते हैं Q। N की वैल्यू कितनी 5, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। Q इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 जा 30, 3 5 5 5 3 5 3 8 10⁻⁻19 कूलम। ओके, देखिए एनी डाउट, ओ गलती से थोड़ा माइक का मिस कॉल मार देनी रे गलती से। ओके, देख लीजिए अगला। गर्मी हो रही है, पसीना भी छूट रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या अब आपसे पूछा है कि अब यहाँ पे हम उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या न्यूमेरिकल होते हैं, देखिए बी है चार्ज ऑफ 5 कूलम प्लस 5 कूलम एंड -5 कूलम। distance between charge is
5 मीटर, ज़्यादा हो जाएगी 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। ओके, क्या कहता है, वी हैव द चार्ज ऑफ +5 कूलम एंड -5 कूलम, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज ई, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट P। अब इसमें हिंदी के बच्चे देखिए, इसमें पूछ रहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं, +5 कूलम -5 कूलम, जो कि उनके बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि कोई बिंदु P होगा कहीं पर, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी, निकालिए। यहाँ पे सर्किट हम बना लेते हैं, देखिए सर्किट कैसे बनेगा। +5 कूलम -5 कूलम, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए हमारा कूलम का में दे रखा है SI, सेंटीमीटर का है CGS में, इसको भी SI में चेंज करें। ये यूनिट सिस्टम होता है कि अगर इसका यूनिट जो है SI में है तो इसका भी SI में ही होना चाहिए। ओके, निकालते हैं इसको। क्या करेंगे, चार्ज कितना दे रखा, 5 कूलम। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों में से कोई एक चार्ज ले सकते हैं, वैल्यू दोनों की इक्वल है, प्लस और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, Q इक्वल टू +5 कूलम या -5 कूलम, कुछ भी ले लो। अब इनके बीच की दूरी R कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। इसको SI में चेंज करेंगे तो 5 × 10⁻² मीटर, ठीक, m मीटर। अब फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला देखो लिखा है, वी नो दैट E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ये फार्मूला होता है हमारा, जहां वो गलती से थोड़ा माइक के मिस कॉल मार देनी रे गलती से, वेयर 1/4πε0 इक्वल टू 2 × 10⁹। ये इसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे पुट कर दो, Q की वैल्यू और R की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। तो 9 × 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई Q 5/R कितना है, 5 × 10⁻⁻9 स्क्वायर करेंगे, 9 × 10⁻⁹ 5/25 × 10⁻⁻4, 5 5 का 25, 5 से 9 को डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 5 और कितना बचा 4, 5 8 या 40। यहाँ पे ये पावर ऊपर जाएगी, क्या की हो जाएगी, प्लस की, माइनस के प्लस की पावर जाएगी, 9 को 30। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कौन बताएगा, हाँ तुम बताओ, नहीं बता, चल देखिए 1.8 × 10⁻13, इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का, सॉरी कूलम स्क्वायर नहीं, कूलम, गलती से कूलम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्यों है, R² है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे हम इनको। अब देखिए इससे थोड़ा एक कदम कहेंगे, एक कदम आगे का, समझ रहे हो, तो एक कदम आगे का। हाँ आकाश तुम पढ़ो, अरे दूसरा दिन है तो क्या हो यार, कुछ तो बताओगे। अच्छा ये बताओ, फोर्स का क्या यूनिट होता है, नहीं पता, क्या करोगे यार, क्यों ले ली फिजिक्स तुमने,
फोर्स का तुम्हें अभी तक यूनिट नहीं पता। बैठ जाओ। फोर्स का यूनिट कौन बताएगा? वेरी गुड। फोर्स का यूनिट क्या होता है? वेरी गुड। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए। अभी कौन कौन से टॉपिक हुए हैं हमारे? अच्छा अच्छा, चल हो जाएगा। देखिए इससे एक कदम आगे का अच्छा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट पी, एक पॉइंट है पी, वेयर डिड situated then we find the electric field is जीरो। एक पॉइंट है पी, उसको कहां पर रखा जाए कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिले? जीरो मिले। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिले, उनके बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है कि कहां पर रखें, और हमें चार्ज रखें, चार्ज इज +4 कूलम एंड -4 कूलम। ये हमसे पूछा है कि कोई चार्ज है, सॉरी कोई पॉइंट पी है, कहां पर रखा जाए कि उनके बीच लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ओके, यहां से निकालते हैं इसको। लेट अस, हम मानते हैं द पॉइंट P इज x सेंटीमीटर या x मीटर लीजिए, x मीटर फ्रॉम चार्ज +4 कूलम, देन we find the electric field is जीरो। हम मान लेते हैं कि हमने +4 से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल जाएगी। ओके, तो बनाइए इसका सर्किट डायग्राम। ये +4 -4, यहां से हमने पॉइंट x डिस्टेंस पर ये P पॉइंट है, यहां पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P मान लिया, ठीक। और सॉरी यहाँ पे फिर वही गलती से एक पॉइंट दी टोटल डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर माना तो मीटर में इसको माना, टोटल डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। यहाँ की टोटल डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। ओके, ठीक है। तो इधर की क्या निकलेगी? 5 - x, यही तो हो जाएगा। इनके अब देखो तुमसे पूछ रहा है इसके बीच में कहां पर रखें। हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, वहां हम इधर और इधर बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट x यहाँ पे मान लेते हैं, पॉइंट P सॉरी पॉइंट P यहाँ पे मान लेते हैं कि x दूरी है यहाँ पर। लेकिन हमसे पूछा है कि +4 और -4 के बीच में कहां पर रखें, तब हमने बीच में लिया। अगर ये ना कहता हमसे बीच में कहाँ रखें तो हम इसको कहीं पर भी रख सकते थे, तो हमारा क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक। तो यहाँ पे रखें। अब एक एक के लिए निकालिए, पहले +4 के लिए निकालिए, E1 निकालिए। E1 = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है। तो E1 =
9 इंटू 10⁻⁹ क्यू कितना है 4 अपान आर स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर। ओके, इसको फर्स्ट इक्वेशन। ई टू निकालिए, ई टू यहाँ पे निकालिए, देखो 9 इंटू 10⁻⁹ 4 अपान 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके 2। अब देखिए जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0 हो, तब यहाँ पर देखिए कोई बात नहीं, हम यहाँ से करके देख लेंगे कि कब 0 होगी। E1 माइनस E2 क्या हो जाए 0। ओके, क्या हो जाए 0, सॉरी E1 प्लस E2 0 हो जाए, टोटल हो जाए E1 माइनस E2 0। ठीक, क्या करेंगे हम इनको इक्वल रखेंगे। ऊपर से बच्चों समझ में आ रहा? हाँ क्यों भी साहब, तुम्हारा समझ में आ रहा नहीं? देखिए कहा ये कैसे है 4 अपान एक्स स्क्वायर। हाँ देखिए E1 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4, ये वाला कूलाम क्यों होता है, कूलाम को काय से 4 कूलाम चार्ज है हमारा। अब आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस क्या है एक्स है, एक्स स्क्वायर। ओके क्लियर। यहाँ की दूरी कितनी है, इसके बीच की डिस्टेंस क्या एक्स है, एक्स स्क्वायर रख ली। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स का स्क्वायर। आर की केवल वैल्यू चेंज की और हमने बिल्कुल सब वही सेम रखा। ठीक, मिटाओ से। ओ ज्यादा मिट गया, 5 अपान एक्स स्क्वायर है फर्स्ट, यहीं तक हमें मिटाना। अब ऊपर देखिए ये दोनों क्या होंगे, E1 इक्वल टू E2, तो 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई 4 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान 5 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी इंटू 10⁻⁹। ये इससे ये मर गया, 4 से 4 मर गया, एक्स स्क्वायर बाहर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर कितना हो जाएगा। ओके समझ में आ गया सब क्या। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे खोलो आदित्य, खोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ओके, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मर गया, क्योंकि ए बी प्लस का इधर लाएंगे माइनस का, तब भी जाएगा, हमने ये कर दिया। ठीक, 25 माइनस 10x इक्वल टू 0, 10x इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 अपॉन 10, x इक्वल टू 2.5 मीटर। ओके देखिए x इक्वल टू कितना है 25 मीटर है। अब यहाँ पर उसने पूछा था कि x को कहाँ पर रखें, P पॉइंट को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए 0। हमें क्या है, हमने क्या माना x माना कि x वो पॉइंट है, x वो डिस्टेंस है जो हम जहां पर हम P पॉइंट को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। अब देखिए हमारी x इक्वल टू कितने निकल गया 2.5, तो कहां पर रखे 5 मानी थी हमने 25 कि आधी दूरी पर रखें, यहाँ से आधी डिस्टेंस पर रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी हमें 0 मिल जाएगी। ओके, क्योंकि 5 का आधा कितना था 2.5 ही मिला है। ये बच्चों रियल बात होती है कि अगर बीच में हम कोई पॉइंट रख देते हैं तो उसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है 0 हो जाती है। ओके, ये न्यूमेरिकल के जरिए हमने देखा। अब आगे का देखते हैं।
देखो बच्चों, ये तो हमने बात की सेम चार्ज की। अगर चार्ज डिफरेंट है कि कोई 5 कोई 5 कूलाम का है, कोई 4 कूलाम का है चार्ज, तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, उसकी तो हमने बात ही नहीं की। तो देखिए हम यहाँ पे फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, इन एनी सर्किट, in any circuit 5 coulomb charge and यहाँ पे 3 कूलम चार्ज, ओके। In any circuit 5 coulomb charge and 3 coulomb charge is situated as the distance between both of charge is 6 meter, 6 meter, then find the इलेक्ट्रिक फोर्स। हमसे कह रहा है कि कोई 5 कूलाम का आवेश है और कोई 3 कूलाम का आवेश है, इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 6 मीटर दे रखी है, हमें इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करना है। बच्चों एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कूलाम का नियम, कुछ होता है ऐसा कूलाम का नियम? हाँ भाई बताओगे कूलाम का नियम क्या होता है? वेरी गुड। कूलाम का नियम होता है कि F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R। ऐसे डेली आते रहो, कोई दिक्कत नहीं हुई, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ के जाओ, बस जितना पढ़ा है उतना पढ़ के जाओ। घर पे केवल इसको उठा के देख लो क्या होता है, 90% की गारंटी हम लेते हैं, ओके। ठीक, देखिए अब यहाँ पे हम डायग्राम बना लेंगे। 5 कूलाम, यहाँ पे कितना 3 कूलाम, डिस्टेंस क्या है इनकी 6 मीटर, ओके। अब F इक्वल टू निकालो, 1/4πε0 की वैल्यू तो आप लोगों को बिल्कुल रट ही गई होगी, कितनी होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 कितना है 5 Q1 है और Q2 कितना है 3, R कितनी है 6 का स्क्वायर 36, ओके। कैंसिल करेंगे 9 4 जा 36। F इक्वल टू 15/4 10⁹ डिवाइड करो, 4 3 जा 12, कितना बचा 3, 4 7 जा 28, 4 5 जा 35, 4 5 जा 20। न्यूटन, ओके ठीक। अच्छा भाई रोहित, आप वीडियो बंद कर दो और आगे काम बता रहे हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।